नमस्कार, मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं प्रसिद्ध दत्ता, फीडर मास्टर एंड फीडर ट्रेनर। एंड आज मैं एक बहुत ही शानदार एंड गेम स्टडीज पोजिशंस लेके आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले जो हमारी ब्लाइंड प्लेयर है उनके लिए बोलना चाहता हूँ इस पोजिशन के बारे में। व्हाइट का पॉन है B2, पॉन D5, किंग F2 एंड पॉन H3। ब्लैक पॉन B4, B5, B7, बिशप E8, पॉन H2 एंड किंग H1। हम देख सकते हैं इस पोजीशन पे ब्लैक वेरी सिंपली ब्लैक एक पीस आप है, बिशप आप है, और ब्लैक का जो पॉन है H2 में वो नेक्स्ट मूव में क्वीन बनने जा रहे, बट यहाँ पे क्वीन नहीं बन सकता। द रीजन कि किंग H1 सामने बैठे और किंग के पास कोई ऐसा स्क्वायर नहीं है कि किंग बाहर आ सके, क्योंकि व्हाइट का जो किंग है वो F2 में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठा हुआ है। ब्लैक किंग को स्टेलमेट पोजीशन बना के रखा है। ब्लैक किंग के पास कोई भी मूव्स नहीं है किंग बाहर आने के लिए। ब्लैक के पास सिर्फ एक बिशप है। आप बोल सकते कि बिशप से चेक भी नहीं दे सकते क्योंकि ये रॉन्ग कलर बिशप है, क्योंकि अभी जगह पे व्हाइट कलर में बिशप बैठा हुआ है। ब्लैक किंग F2 वेरी सेफ जगह पे बैठा हुआ है। और ब्लैक के पास ये जो तीन पॉन है B7, B5 एंड B4, इन तीनों पॉन एक ही लाइन पे है, आइसोलेटेड है और दोनों B फाइल में है। और व्हाइट के पास उसी स्क्वायर का उसी फाइल का पॉन है B2। तो ये तीनों पॉन जो क्वीन साइड में जो तीनों पॉन है, ये तीनों पॉन की व्हाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ से कोई पास पॉन क्रिएट नहीं हो सकता। तो हम देख सकते हैं कि बिशप के बदले में दो पॉन, और दोनों पॉन वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि इन दोनों पॉन्स के बीच में 3 फाइल के डिफरेंसेस है। तो बिशप अकेला स्ट्रगल करेगा इस जगह पे कि इन दोनों पॉन्स को रोकने का, और ये दोनों पॉन रोकना नामुमकिन है, क्योंकि बिशप जैसे पॉन D6 में चला जाएगा और उसके बाद H5, H4 जैसे H4, H5 जैसे आ जाएगा, तो बिशप ऑब्वियसली बिशप इनटू H5 मारना पड़ेगा इन दैट टाइम D7 एंड विन। तो इसे क्लियर कट पोजीशन को देख के लग रहा है कि इस पोजीशन पे ब्लैक के पास कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है एंड व्हाइट इज क्लियर कट विन। पीस डाउन होने के बाद भी व्हाइट के दो पास पॉन के कारण ब्लैक के जो बिशप है इन दोनों पॉन को रोक नहीं सकता। सो क्वेश्चन इज हियर कि इस पोजीशन जो अभी जो पोजीशन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, इस पोजीशन में इतना इजी पोजीशन मैंने क्यों दिया? इस क्या क्या है इसमें? कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन है इस जगह पे, या कोई कॉम्पनसेशन है इस जगह पे? क्या ब्लैक के पास कोई पॉसिबिलिटीज है? समटाइम हमें लगता है कि ऐसे सिचुएशन बहुत इजी है, जैसे फर्स्ट लुक जब हम पोजीशंस को देखते हैं हमें लगता है वो इट्स क्लियर कट लॉस्ट, बिकॉज ब्लैक के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और दो पॉन को रोकना मुमकिन है, नामुमकिन है इस जगह पे। तो आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या ब्लैक के पास कोई पॉसिबिलिटीज है? क्योंकि ब्लैक जब लूजिंग पोजीशंस में हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे कोई परपेचुअल चेक की कोई चांसेस है, कोई ड्रॉ पॉसिबिलिटीज है। फिर हम देखेंगे कि इस पोजीशन पे रिपीटेशन टाइप की कुछ रिपीट करने की कोशिश करेंगे, एक ही बार 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 एक ही चीज मूव होने की कोई पॉसिबिलिटीज है, फिर वो भी नहीं बोर्ड में हो रहा है। तो हम देखेंगे क्या यहाँ पे स्टेलमेट टाइप, जैसे कि ब्लैक किंग थोड़ा स्टेलमेट पोजीशन पे, क्या हम ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जहां पे ब्लैक के पास कोई मूव ना हो और वो स्टेलमेट में आ जाए? हम नॉर्मली इस पोजीशन पे देखते हैं, अगर व्हाइट टू प्ले, अगर व्हाइट D6 खेलते इस जगह पे, और आफ्टर दैट ये व्हाइट का जो प्लान है वो है H4, H5 और ये क्लियर कट विन, तो ब्लैक के पास ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज है जहां से ब्लैक अपनी गेम को बचा सकते हैं? यस, वेरी इंटरेस्टिंग, एक ट्रिकी प्लान है ब्लैक के पास। ब्लैक जब देख रहे इस सिचुएशन पे कि ब्लैक के पास कोई चांस नहीं है, बिशप से दोनों पॉन को रोकना नामुमकिन है, तो ब्लैक इस सिचुएशन पे कोशिश करेंगे कि अपने आप को बंद कर देना। हम बोल सकते हैं अपने अपने कमरे के अंदर में बंद कर देना, जहां से आप और बाहर ना निकल पाए। जैसे कि ब्लैक सिंपली एक मूव P3, व्हाइट प्लेट H4, ब्लैक प्लेट P4, व्हाइट प्लेट H5, और व्हाइट को लगा कि दिस पोजीशन क्लियर कट विन, अब बिशप इनटू H पॉन मारना पड़ेगा, H पॉन नहीं मारेंगे तो H6 एंड विन। बट यहाँ पे ब्लैक एक वेरी इंटरेस्टिंग प्लान दे सकते हैं, लाइक बिशप A4। आपको समझ आ गया होगा कि बिशप A4 क्यों खेला, क्योंकि नेक्स्ट मूव ब्लैक B5 खेलना चाहते हैं और अपनी सारे मूव सील्ड कर देंगे, जिसके पास व्हाइट के पास कोई भी प्लान ना हो, जैसे कि व्हाइट प्लेट H6 एंड ब्लैक प्लेट लाइक P5। आप देख सकते हैं ब्लैक के तीनों पॉन्स लॉक है,
बिशप लॉक है, किंग लॉक है, पॉन लॉक है, और आपकी पॉन और 2 स्टेप चाहिए क्वीन बनने के लिए। तो इन दैट केस ब्लैक एक स्टेलमेट पैटर्न यूज किया, ब्लैक ने अपने आप को बचा लिया, क्योंकि अब अगर आप किंग लेके, अगर आपको किंग को खेलना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप पॉन पुश में स्टेलमेट है, जैसे आप किंग खेलने की कोशिश करेंगे, देन ब्लैक ऑल्सो प्ले द किंग G1 एंड आपके भी क्वीन बन रहे हो, मेरे भी क्वीन बन रहे हो। आफ्टर दैट दिस पोजिशन ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अब यहाँ पे जो तरीका है जो ब्लैक का, ब्लैक ने जो अपनी किस एंगल से गेम को बचाया, आप देख सकते हैं। तो ब्लैक का प्लान, अगर आप ब्लैक की प्लान को अगर आप समझ सकते हैं कि ब्लैक क्या कर सकते, तो आपके लिए बहुत इजी है कि आप ओपोनेंट के इस थ्रेड्स को सिंपल 1 मूव खेल के आप रोक के फिर आप अपनी विनिंग प्लान पे जा सकते हैं। जैसे कि व्हाइट सिंपली प्लेड B3 एंड ब्लैक रिजाइन, क्योंकि उसके बाद ब्लैक के पास कोई भी चांसेस नहीं। बेसिकली तो ये जो कॉन्सेप्ट बेसिकली जो हमारी बिगिनर्स इंटरमीडिएट लेवल जो प्लेयर्स है उनके लिए मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि ये सिंपल विनिंग है और हम बहुत जल्दी करते ड्यूरिंग द मैच। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमारी विन आ गया, अब तो ब्लैक के पास कोई ऑप्शन नहीं है और हम इजिली इसको विनिंग में कन्वर्ट कर देंगे, और हम आगे नहीं सोचते कि ब्लैक के पास भी कोई पॉसिबिलिटीज हो सकता है, क्योंकि हम इमेजिनेशन भी नहीं करते हैं कि ऐसे सिचुएशन पे ब्लैक के पास कोई ऐसा ऑप्शन है या नहीं जहां से ब्लैक अपने गेम को बचा सकते। अगर आप B3 फर्स्ट मूव नहीं खेलेंगे, अगर आप उस प्लान को नहीं स्टॉप करेंगे, तो ये पोजीशन फिर ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्पेशली मैं जो हमारे इंटरमीडिएट लेवल प्लेयर्स एंड जो बिगिनर्स लेवल प्लेयर को आपको मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब हमारी बेटर पोजीशंस होते हैं तो ऑलवेज आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, आपको थोड़ा सा देखना है कि ओपोनेंट के पास और कोई ऑप्शन है या नहीं, क्योंकि आपके पास जो विनिंग प्लान है वो तो आपके पास है, वो आपके हाथ से जा नहीं रहा है। लेकिन अगर ब्लैक के पास भी कोई इस तरीके से कोई प्लान है क्या नहीं, ऑलवेज क्वेश्चन कीजिए अपने आप को कि ब्लैक के पास कोई पॉसिबिलिटीज है क्या नहीं, जो स्टेलमेट पैटर्न है क्या ब्लैक अपने आप को लॉक कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो अगर आप देख सकते हैं इस चीज को, तो आप बहुत पहले ही आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और अपनी विनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जस्ट माई सेल्फ ऑलवेज से दैट कि आपकी जितनी मर्जी अच्छी पोजीशन क्यों ना बन जाए, यू ऑलवेज स्टॉप ओपोनेंट स्मॉल एडवांटेज, स्मॉल थ्रेट्स, जो ओपोनेंट के स्मॉल थ्रेट्स होते हैं, अगर उसी को रोक के अगर आप आगे खेलते रहोगे तो ऑब्वियसली आपकी गेम कन्वर्ट होगा विनिंग के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको एक वेरी इंटरेस्टिंग पोजिशन से दिखाया, बहुत शॉर्ट पोजिशन में दिखाया कि ओनली 1 मूव विन अगर आप ओपोनेंट की प्लान को कैच कर सकते हैं तो। थैंक यू सो मच। एंड आप देखिएगा मेरे वीडियोस, आपको अच्छा लगे तो ऑब्वियसली आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।